अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं हाजिर हूँ एक नए ट्यूटोरियल के साथ। और आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि मॉडर्न अरबिक कैलीग्राफी किस तरह की जाती है, वो भी पेंट ब्रश की मदद से। और सबसे पहले बात कर रहे थे बैकग्राउंड की, तो बैकग्राउंड के लिए मैंने जो चीज़ें यूज़ की हैं वो मैंने ब्रंट सीना, ब्रंट अंबर, लेमन येलो और टाइटेनियम वाइट के पैचेस मैंने डिफरेंट एरियाज़ में ऐड किया और उनको प्रॉपरली ब्लेंड किया है। और टाइटेनियम वाइट की आप कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कि बिल्कुल फ्लूइड टाइप का है, ये थिक नहीं है, ताकि मैं इसको प्रॉपरली ब्लेंड कर सकूं, नीचे से जो शेड है वो भी इसमें मिक्स हो सके। और आप ये भी देख सकते हैं कि मैंने ब्रंट अंबर, ब्रंट सीना और ब्राउन शेड्स जो हैं वो मैंने अलग अलग पैचेस पे ऐड किए हैं। और इसके ऊपर हम कैलीग्राफी करेंगे मॉडर्न स्टाइल में, थोड़ा सा दीवानी ख़त भी होगा इसमें। और अभी हम इसके ऊपर लिख रहे हैं अल हय्युल क़य्यूम लिखेंगे मॉडर्न स्टाइल में। और जो राइटिंग के लिए चीज़ें यूज़ की हैं वो मैंने गोल्डन मैरिस का शेड यूज़ किया है, जिसमें मैंने गोल्डन डस्ट ऐड की थी। और कीप स्माइलिंग का ब्रश यूज़ कर रहा हूँ, कट ब्रश यूज़ कर रहा हूँ। और जो है इसका साइज़ आप अपने मीडियम के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने ये वाला साइज़ यूज़ किया है, मैं मेरे ख्याल से 6 या 7 नंबर होगा इस शेड इसका पेंट ब्रश का। और गोल्डन जो है वो आप देख सकते हैं कि इसका स्वाइप कितना फ्लुएंट जा रहा है, मतलब कि शिमर शेड्स जो होते हैं वो काफ़ी ट्रांसपेरेंट होते हैं। और मेरे जो जितने भी ट्यूटोरियल्स गोल्डन या शिमर शेड से होते हैं वो उसमें आप कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कि क्या कंसिस्टेंसी होती है कलर की। और उसमें मैंने गोल्डन डस्ट ऐड की होती है, और गोल्डन डस्ट वो वाली नहीं होती जो आम मार्केट में अवेलेबल होती है। ये राइजन एपॉक्सी के जो जितना भी मटेरियल होता है उस हवाले से भी मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। तो राइजन एपॉक्सी की पिगमेंट्स मैंने ऑर्डर की थी, दराज से ही मैक्सिमम 780 तक की थी। और इसमें जो है 24 या 13 शेड्स मुझे मिले थे, सारे शिमर शेड्स थे, कोई भी जो है वो दूसरे शेड्स होते हैं ना वो वाले नहीं थे, सारे शिमर शेड्स थे। और ये उनमें से एक पिगमेंट है और जिसकी आप कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं कि ये एक्रेलिक में मिक्स होने के बाद किस तरह जो है एक्रेलिक को फुली थिक कर देती है। जो कि शिमर शेड्स होते हैं वो काफ़ी ट्रांसपेरेंट होते हैं, तो उनको उनकी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और अभी जो है मैंने कीप स्माइलिंग का कट ब्रश लिया बड़े साइज़ का, जिससे मैंने इसके ऊपर डॉट्स लगाए हैं काफ के। और इसके बाद ये कि डॉट्स मैं इसी से ही ऐड करूँगा। और इसके बाद मैंने देखा कि पेंटिंग काफ़ी जो है ना सिंपल सी लग रही है, हालांकि नाम इसका होगा मॉडर्न अरबिक कैलीग्राफी, लेकिन ये होगी काफ़ी सिंपल। सो मैंने फिर इसको थोड़ा सा और अट्रैक्टिव बनाने के लिए, आई कैचिंग बनाने के लिए मैंने इसमें ये वाली लाइंस ऐड की। और ये जो है पहले मैंने सिर्फ लाम के ऊपर मैंने कहा चलो मैं बना लूँगा, क्योंकि बाकी जो दूसरे थे लाम और अलिफ उनके ऊपर इतनी स्पेस नहीं थी कि ये एक लाइन इसमें मैं एडजस्ट कर सकूँ। लेकिन मैंने कहा चलो फिर भी ट्राई करनी है, ख़राब होगी ज़्यादा से ज़्यादा, तो मैंने कहा चलो ट्राई ले लेते हैं। फिर मैंने जो है बाकी जो लाम और अलिफ हैं उनके ऊपर भी मैंने ये वाली लाइन ऐड की। और डिफरेंट पैटर्न्स के हिसाब से, कोई भी स्पेसिफ़िक पैटर्न नहीं था। और जो है उसी सेम ब्रश से मैंने जो है इनके ऊपर ये वाली लाइंस ऐड की हैं। और कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं कि बिल्कुल मेरा जो शेड था वो थिक नहीं था, बिल्कुल एक इंक की तरह था, एक जिस तरह बस उसमें गोल्डन के कुछ ड्रॉप्स ऐड किए और वाटर काफ़ी सारा ऐड हुआ वो इस तरह था। और ना उसमें ये पता चल रहा था कि गोल्डन डस्ट इसमें ऐड हुई हुई है या नहीं हुई हुई। और आप इसकी शाइन देख सकते हैं कि ये कितना चमक रहा है। और इसकी जो है मैंने काफ़ी सारी पेंटिंग्स मैं बना चुका हूँ और उनका जो है लॉन्ग लास्टिंग रिज़ल्ट आता है, कोई इनमें डलनेस वगैरह इस तरह की नहीं आती। बाकी अब इसकी फिनिशिंग वगैरह कर रहा हूँ, जो कॉर्नर्स वगैरह थोड़े वो हो गए थे, काफ़ी वो अजीब से हो जाते हैं ना ब्रश रखते साथ ही, तो उनको मैं थोड़ा प्रिसाइज़ कर रहा हूँ। बाकी ये पेंटिंग यहाँ पे कंप्लीट है। और इसके बाद मैंने इसके ऊपर अपना नाम के सिग्नेचर ऐड करना चाहे थे, लेकिन वो कलर जो था वो काफ़ी वाटर वाला हो गया था, तो इस वजह से वो फैल रहा था, इसलिए मैंने वो वाला पार्ट इसमें ऐड नहीं किया।
और बाकी इसके ऊपर ये सारी सिंगल स्ट्रोक पेंटिंग है। आप देख सकते हैं डबल स्ट्रोक मैंने इसके ऊपर ऐड नहीं किया हुआ। बस जहाँ जहाँ पे मुझे इसमें ज़रूरत पेश आ रही थी कि हाँ यहाँ पे ऐड करना चाहिए, वहाँ पे मैंने सिर्फ ऐड किया। बकाया मैंने कहीं और पे कोई चीज़ नहीं डबल स्ट्रोक लगाया। और ये शिमर शेड जो होते हैं 3 से 4 कोट्स तो इनके ऊपर मैक्सिमम लगते ही लगते हैं, तब जाके जो है ये अपनी असल हालत में आते हैं शाइन वाली। और अभी आप देख सकते हैं कि मेरे से एक स्ट्रोक गलत लगा था, तो मैंने उसको हल्का सा पानी अपनी फिंगर पे लगा के उसको मैंने रब किया और वो रिमूव हो गया। ये ख़ासियत है सिंगल स्ट्रोक पेंटिंग की कि बिगनर्स जो हैं अपने आप को सिंगल स्ट्रोक पेंटिंग्स का जो है आदी बनाएं, ताकि वो डबल कोट्स तो इजीली हो ही जाते हैं। सिंगल स्ट्रोक जो होता है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है लगाना। बाकी जो है अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम रिसीव होते रहें। और मैं एज़ अ बिगनर, अभी मैं ख़ुद एक बिगनिंग लेवल पे हूँ और मैं आप लोगों के लिए ट्यूटोरियल्स बनाता हूँ, उससे मेरी प्रैक्टिस भी हो जाती है और जो चीज़ मैं एक्सपीरियंस करता हूँ उससे मैं आप लोगों को भी बाखबर रखता हूँ कि ये गलती मेरे से हुई थी, आप लोग इससे जो है कुछ सीख लें और अपने आप को इस गलती से बचा लें, ताकि जो है आपकी पेंटिंग्स में कोई मिस्टेक्स ना हो। बाकी जो है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द लाइक बटन जस्ट फॉर द एप्रिसिएशन।